हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के एक फीचर जिसका कि नाम है क्लिप बोर्ड, उसके बारे में। दोस्तों, हम सभी जब भी एमएस ऑफिस में काम करते हैं, हम सबको क्लिप बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। हमें ये नहीं पता होता है कि हम जाने अनजाने क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। और हम क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं? मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को आपने कहीं से कट किया किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए, या आपने कुछ टेक्स्ट को कॉपी किया किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए। तो जो आपने कट या कॉपी किया है, वहाँ से कॉपी होकर के या वहाँ से कट होकर के एक दूसरी जगह पर लिखाता है। और जब आप उसे कहीं पे पेस्ट करते हैं तो उस टेक्स्ट की एक कॉपी पेस्ट हो जाती है। यानी कि जो क्लिपबोर्ड है उसमें वो टेक्स्ट ऑलरेडी रहता है। कॉपी होने के बाद क्लिपबोर्ड में आता है, क्लिपबोर्ड से पेस्ट होने चला जाता है, बट वो क्लिपबोर्ड में भी रहता है। अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा ब्लैक बोर्ड है या एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर हमारे द्वारा कॉपी या कट किया गया डेटा कुछ समय के लिए स्टोर्ड रहता है, जब तक कि हम उस डेटा को पेस्ट ना कर दें। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड फाइल है जिसमें मैंने एक पैराग्राफ लिख के रखा है। हे देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फॉर्मेशन टेकी, हाउ आर यू ऑल डूइंग एंड कीप सपोर्टिंग। ये इतना मैंने लिख करके रखा है। और मुझे इन्फॉर्मेशन टैकी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, इसका मुझे बार बार ज़रूरत है, तो मैंने इसे कॉपी भी कर लिया। जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप बोर्ड में इन्फॉर्मेशन टैकी लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं अभी जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे वो पेस्ट हो जाए, तो आप कंट्रोल वी, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं पेस्ट पर क्लिक करूँ और वो पेस्ट हो जाए, तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने कीप सपोर्टिंग को कॉपी किया, जैसे ही मैंने कीप सपोर्टिंग कॉपी किया तो जो इन्फॉर्मेशन टैग की जो मैंने पहले कॉपी किया था वो नीचे आ गया, एंड कीप सपोर्टिंग जो है वो कहाँ आ गया, ऊपर। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया और पेस्ट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कीप सपोर्टिंग नीचे आ चुका है। ये तो हो गया क्लिप बोर्ड, करेक्ट। इसी में अगर आप चाहें तो पेस्ट ऑल ऑप्शन यूज़ करके जितने भी टेक्स्ट आपने कॉपी करके रखे वो सारे पेस्ट होते चले जाएंगे, यू कैन सी, है ना। और ये जो डेटा है ये ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टम बंद कर दिया तो ये हट जाएंगे। ये कई दिनों तक एक्टिव रहते हैं। अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल एक बार कॉपी करने के बाद आप जब जब चाहें क्लिपबोर्ड से इन्हें उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं, इस क्लिपबोर्ड का एक फीचर तो आपने देख लिया कि इसमें जो भी टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते चला जा रहा है। बट क्या ये जो मेरे यहाँ पे क्लिपबोर्ड में दिख रहा है, क्या ये मुझे दूसरे एप्लीकेशन में भी दिखाई पड़ेगा? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम लोग एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं, राइट। अब अगर मैंने एक्सेल की फाइल ओपन करी, यहाँ पे मुझे सपोज पेस्ट करना है कोई चीज़, तो क्या यहाँ पे भी वो क्लिपबोर्ड काम करेगा? मैंने तो वर्ड में कॉपी किया था, तो क्या वो एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट होगा? जी हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज यहाँ के क्लिपबोर्ड में आप देखेंगे कि कीप सपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेकी जो हमने वहाँ पे कॉपी किया हुआ था वो इसके क्लिपबोर्ड में भी आ गया। यानी कि दिस इज़ नॉट द फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, जबकि क्लिपबोर्ड इज़ द फीचर ऑफ एम एस ऑफिस। जैसे ही मैंने पेस्ट ऑल पर क्लिक किया, इट इज सेइंग द डेटा यू आर पेस्टिंग इज इन द सेम साइज एज योर सिलेक्शन, डू यू वांट टू पेस्ट एनीवे। और सिंस ये एक मर्ज्ड सेल है इसलिए इसमें पेस्ट नहीं होगा, जबकि अगर मैं चाहूँ यहाँ पे करना, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट का क्लिक किया, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन टैकी एंड कीप सपोर्टिंग जो एम एस वर्ड में कॉपी किया हुआ था वो एम एस एक्सेल में ऑटोमेटिकली उठ के आ चुका है। क्लिपबोर्ड के बारे में थोड़ी और चर्चा की जाए अगर, तो ऐसा नहीं है कि हमने एम एस ऑफिस के किसी कंटेंट को कॉपी किया तो वही हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर होगा। लेट्स सपोज ये हमारे चैनल का होम पेज है जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन का जो कंटेंट है उसे मैंने कॉपी किया, और अब देख लेते हैं कि ये एम एस वर्ड में या एम एस एक्सेल में आया है या नहीं। अगर मैं वर्ड ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी मुझे दिखाई पड़ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो जा रहा है। सपोज़ मुझे इसे यहाँ पे पेस्ट करना है, मैंने सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना होगा। देन अगर मैं चाहूँ कीप सपोर्टिंग, मुझे जो भी यहाँ पे आइटम कॉपीड है उसे मैं पेस्ट कर सकती हूँ बहुत ही ईजिली। और ऐसे ही आप जो भी चीज़ चाहें उसे कॉपी या कट करके अपने क्लिपबोर्ड में सेव करवा सकते हैं। बट आपके क्लिपबोर्ड की कैपेसिटी होती है ओनली 24 टाइम्स। यानी कि जैसे आप 25th नंबर का कोई भी चीज़ कॉपी या पेस्ट करना, कॉपी या कट करना चाहेंगे, तो जो सबसे पहले नंबर पे जो था वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट होता चला जाएगा।
एंड एक स्टैक फॉर्म होता चला जाएगा, यानी जो रिसेंट आपने कॉपी किया है वो आपके टॉप में आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप पूरे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन से कोई भी चीज़ अगर कॉपी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो MS ऑफिस के क्लिपबोर्ड में दिखाई पड़ेगा। फिर चाहे वो आप एक्सेल यूज़ करें, चाहे पावर पॉइंट, चाहे वर्ड या फिर एक्सेस, आप कोई भी सॉफ्टवेयर उसका उठा सकते हैं, आपको सब में वही चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी अपना ध्यान रखें।